नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम डिस्कस करेंगे मेष लग्न के सप्तम भाव के बुध का फल। यदि मेष लग्न है और सप्तम भाव में शुक्र बुध बैठे हैं शुक्र की राशि में, तो क्या फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं मेष लग्न के तुला राशि के सप्तम भाव में बुध का फल क्या है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं, कह सकते हैं। दोनों एक ही फल है, एक ही बातें हैं, शब्दों में थोड़ा सा अलग शब्द है। हमारी ये मेष लग्न हो गई। मेष लग्न से हम एंटी क्लॉक जब जाएंगे तो हमारा सप्तम भाव बनेगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7th हाउस में हमारे मरकरी बैठे हैं वीनस की राशि में। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि बुध सप्तमेश कौन है। बुध सप्तम में बैठ गए हैं। अब हम सप्तमेश कौन है, सप्तम तुला राशि के जो स्वामी हैं हमारे क्या है, शुक्र है। तो हमारे वो बन गए सप्तमेश। सप्तमेश स्वामी हो गए हमारे शुक्र। ठीक, बुध जो है शुक्र के मित्र हैं या दुश्मन है, तो मित्र है, अच्छे मित्र हैं। शुक्र और बुध अच्छे मित्र हैं दोनों। यदि बुध तुला राशि में जाते हैं तो किन किन नक्षत्रों से होते हुए जाते हैं, चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला। चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण, विशाखा के 3 चरण से हमारी कंप्लीट होती है तुला राशि, जिसमें हमारे बुध विराजमान है। ठीक, यदि बुध चित्रा नक्षत्र में होते हैं तो 6-40 यानी 6 अंश 40 कला तक हमारे नक्षत्र में बुध रहेंगे। और यदि स्वाति नक्षत्र में बुध है तो 20 अंश तक रहेंगे। और यदि बुध विशाखा नक्षत्र में तो 30 अंश तक रहेंगे। ठीक है, ये समाप्ति है, मतलब चित्रा 6-40 तक समाप्त हो जाएगा, स्वाति 20 तक और विशाखा और पूरा टोटल जो 30 अंश तक का मान है हमारी राशि का होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। बुध हमारे जो सप्तमेश है, सप्तमेश शुक्र है। ठीक है, सप्तम भाव के कारक हमारे वो भी शुक्र है। आज 2 स्थान के स्वामी हैं शुक्र, तुला राशि के स्वामी हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी सप्तमेश भी शुक्र हैं और सप्तम भाव के कारक भी शुक्र है। ये हमें ज्ञान देना। बुध की दृष्टि क्या है, बुध की दृष्टि हमारी सप्तम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि हमारी क्या पड़ेगी, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th यानी लगन में दृष्टि आज पड़ेगी। प्रथम हाउस में, 1st हाउस में हमारे बुध की दृष्टि पड़ेगी। ठीक, जब बुध चित्रा स्वाति विशाखा नक्षत्र में जाएंगे तो उनके स्वामी क्या है ये भी डिपेंड करता है पूरे विश्लेषण करने में। तो चित्रा के स्वामी हमारे मंगल हैं, स्वाति नक्षत्र के स्वामी हमारे राहु हैं, विशाखा नक्षत्र के स्वामी हमारे बृहस्पति हैं। ठीक, और जो बुध हैं, बुध किस राशि में उच्च के हैं, किस राशि के नीच के हैं, तो बुध हमारी कन्या राशि के उच्च के हैं, मूल त्रिकोण के भी हैं, और नीच राशि जो है उनकी मीन है। तो कन्या राशि हो गई उनकी उच्च की, मीन राशि हो गई हमारी नीच की। अब बुध की राशियां मेन कौन से हैं, मिथुन और कन्या। तृतीय भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी होकर के बुध सप्तम भाव में बैठे हैं और आज उनकी दृष्टि लगन में पड़ेगी। ये हमारा विश्लेषण पूरा हो गया। अब हम यह देख लेते हैं कि हमारी आज 72वीं वीडियो है पूरी हमारी इस चैनल की, 72वीं लॉन्ग वीडियो है। और जो शॉर्ट वीडियो है तो काफी वीडियो हमारी डाली जा चुकी है और डाल रहे हैं हम लोग, जैसे उसमें उपाय और शॉर्ट में कोई विशेषकर योगों का प्रचलन हमारा चल रहा है, कौन सा योग चल रहा है उस हिसाब से, योगों के हिसाब से हम शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं। और लॉन्ग वीडियो जो हमारी है तो पूरा एक तरह से हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर चल रहा है, तो उसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं मेष लग्न के सप्तम भाव में बुध का फल। ठीक, अब हम यह देखते हैं कि सप्तम भाव से हम विचार क्या करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सप्तम भाव से विचार क्या करेंगे। सप्तम भाव जो है स्त्री है, सप्तम भाव जो है पति है, पत्नी भी है। कोई भी, यदि मेल की कुंडली तो फीमेल यहाँ है और फीमेल है तो मेल यहाँ। ठीक है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है। कामेक्षा
यदि सप्तमेश अच्छी कंडीशन में है तो व्यक्ति बहुत कामुक होता है और अपने पति पत्नी के रिलेशन को बहुत अच्छा समझता है और जिंदगी भर अच्छा सुखीमय जीवन होता है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो स्त्री कामुक्षा यानी काम की इच्छाएं ज्यादा रखनी, उसके बाद काम चिंताएं, चिंताओं में भी मन व्यसित रहता है यदि पापी ग्रहों की दृष्टि है। विवाह, स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपके पार्टनर का स्वास्थ्य कैसा होगा, इस विषय में भी हम यहां से डिस्कस करते हैं। झगड़ा आदि विचार कर सकते हैं, पार्टनरशिप विचार कर सकते हैं, बिजनेस के लिए विचार करते हैं हम सप्तम भाव से। ठीक, विदेश यात्रा से संबंधित हम विचार करते हैं सप्तम भाव से। तो ये सब चीजें हम सप्तम भाव से विचार करते हैं। अब बुध से क्या विचार करते हैं? बुध जो हमारे विशेषकर पृथ्वी तत्व ग्रह है और हमारी वाणी का स्वामी है, मैथ सब्जेक्ट, अकाउंट सब्जेक्ट आदि से संबंध रखता है और एक सौम्य स्वभाव का ग्रह है, नपुंसक ग्रह है। ठीक है, एक चिकित्सक के रूप में, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में बुध ग्रह आता है। इसके जो मित्र हैं बुध के, राहु केतु मंगल शनि आदि, ये सूर्य, ये सब मित्र हैं। जो शत्रु कहे जाए तो उसमें विशेषकर जो है चंद्रमा है, मंगल है और बृहस्पति है। ये सम कह सकते, शत्रु नहीं कह सकते। बुध के बहुत ज्यादा कोई शत्रु ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये समता के साथ प्रदान करते हैं। बुध की जो आचरण है, बुध जिस ग्रह में, जिस राशि में, जिसके साथ बैठता है उसी का प्रभाव देता है। बुध जो नपुंसक ग्रह है, तो आप यह ध्यान देना कि नपुंसकता प्रदान करता, थोड़ा बहुत दिक्कत आती है यदि सप्तम भाव में बुध बैठा है, कामेक्षाओं को थोड़ी बहुत कमियां देता है। यदि शुक्र है सॉलिड तो फायदा करेगा। तो अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। यदि हमारे शुक्र, अब हम यहां पर हमारा जो रोल है विशेषकर शुक्र का बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र दो जगह का स्वामी हो गया। एक तो 7वें अंक का स्वामी हो गया और ये पूरे खाने का स्वामी भी हो गया, कारक। ये भाव जो है ये अंक नहीं है, अंक जो है शुक्र वो है, सप्तमेश जो है वो अंक का स्वामी है। और जो कारक कहते हैं, हमें ये खाने को कहते हैं, पूरा हाउस को कहते हैं। तो इस सप्तम हाउस का जो कारक है वो शुक्र है। तो शुक्र की डीलिंग आज हमारी ज्यादा होगी। और मेष लग्न में शुक्र बहुत पावरफुल होता है, कुछ चीजों को बहुत ज्यादा फायदेमंद, कुछ चीजों को थोड़ा सा नुकसान करता है। मेष लग्न में धन आदि के लिए और स्त्री सुख के लिए शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि धन भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी। मगर हमें यह भी याद रखना है कि ये द्वितीय और सप्तम कारक ग्रह है, तो हेल्थ इश्यूज भी बनाता है। यदि शुक्र थोड़ा भी कमजोर हो गया तो हेल्थ की दिक्कत आपको डालेगा ही डालेगा। ठीक, अब हम बुध की बात करें तो बुध यदि सप्तम में हमारे बैठे तो तृतीय भाव का और छठे भाव के स्वामी होकर के जब यह द्वितीय अपने से द्वितीय में और सप्तम भाव में जब बुध बैठेंगे तो यहाँ की जो भी बातें हैं, जैसे पार्टनरशिप है, विवाहिक जीवन है, विदेश यात्रा है, कामुकता है, कामेक्षा है, ये सब चीजों में दिक्कतें डालेंगे बुध। हालांकि हैं मित्र हैं, मगर मेन पॉइंट है कि छठे भाव के स्वामी, रोग भाव के स्वामी है, शत्रु भाव के स्वामी है। ठीक है, तो छठे भाव का स्वामी कहीं भी जाएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा फल नहीं देगा। उसमें हम यह देखेंगे कि सप्तम भाव की कंडीशन क्या है। ठीक, तो यहां पर बुध बैठ करके तुला राशि का जो बुध बैठा होगा सप्तम भाव में, तो वो हमें थोड़ा सा खराबी करेगा, मगर हमें यहां पर शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा देखना है। शुक्र यदि हमारे सॉलिड है तो ये हमारे ये हाउस बहुत अच्छा रह जाएगा, क्योंकि यहां से यदि बाई चांस आप ध्यान देना, यदि सप्तमें शुक्र यहां आ गए या यहां आ गए, यानी तुला कन्या में चले गए या वृश्चिक में चले गए, कि यहां चले गए तो नीच के हो गए और यहां चले गए तो वृश्चिक के शत्रु क्षेत्रीय हो गए, वो अष्टम भाव में हो, तो हमें इस घर को बुध ने तो खराब करना है, शुक्र ने भी खराब करना है, तो पति पत्नी के रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी, लड़ाई झगड़ा होगा, कोर्ट कचहरी भी हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है यदि शुक्र नीच का हो गया यहाँ पर। ठीक, तो यहां पर बुध का प्रभाव हमारा यहाँ सामान्य प्रभाव देगा बुध,
नुकसान इतना ज्यादा कुछ नहीं करेगा, कामेक्षाओं को थोड़ा संतुलन बना के रखेगा, पति पत्नी में आपस में ठीक रहेगा। हाँ, एक दो क्वालिटी भी है इसमें बुध में। यदि सप्तम भाव में बुध बैठा है तो आप यह ध्यान देना कि ज्यादातर प्रयास यही होगा कि ऐसे जातक की पत्नी धन कमाती होगी, कुछ में कुछ उसका रूटीन का काम होगा जिससे धन कमाती हो, या ब्यूटिशियन हो गया, या टेलरिंग हो गया, सिलाई आदि का काम हो गया, या ट्यूशन सेंटर हो गया, या टीचिंग हो गया, कुछ में कुछ ऐसी करती होगी क्योंकि छठे भाव के स्वामी। तो इन चीजों में हमें फायदा करेगा, इन चीजों को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये है कि जैसे सप्तम भाव में बुध बैठ गया तो पति पत्नी के रिलेशन में थोड़ा सा क्यों, उसका भी मैं बताता हूं रीजन क्या। सप्तम भाव में जब बुध बैठेगा तो वो कामेक्षाओं को थोड़ा सा दूर रहता है, इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। और जब व्यक्ति का शुक्र सॉलिड होगा तो वो कामेक्षाओं को ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो इस कारण से विचारों में थोड़ा मतभेद रहेगा। यदि अष्टम में शुक्र चला गया तो वो भी दिक्कत आएगी आपकी। और यदि अष्टम में शुक्र जाएगा तो ससुराल पक्ष से थोड़ा सा मतभेद रहेगा, ससुराल पक्ष से मतभेद रहेगा। ठीक। दूसरा, यदि छठे भाव का बुध यहां पर हमारा बैठा है, छठे भाव का बुध हमारे यहां बैठा, तो छठे भाव को भी थोड़ा बहुत उनसे संबंधित में कुछ दिक्कतें आएंगी। तो छठा भाव हमारा क्या, मामा पक्ष। चतुर्थ भाव क्या हो गया हमारा, माता पक्ष। माता से तृतीय होकर के ये मामा पक्ष हो गया, भाई का पक्ष हो गया, क्योंकि माता का भाई है तो तृतीय पक्ष हो गया मामा का। तो मामा भी आपके घर में पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होंगे। एक पॉइंट और मैं बताऊंगा आपको, कोई नहीं बताएगा। यदि सप्तम में बुध बैठा है, तुला राशि का बैठा है, तो आपकी जब विवाह होगा उससे पहले, विवाह के बाद थोड़ी बहुत अनबन आदि मातृ पक्ष से होगी, ये श्योर है। क्योंकि यहाँ का स्वामी यहाँ चला गया, यहाँ इतना सिक्योर है नहीं है, और जब यहाँ जाएगा तो जहां पर बैठेगा उस भाव को थोड़ा बहुत खराब करेगा, क्योंकि छठे का स्वामी है। ठीक। तो स्त्री पक्ष में बैठा, जब स्त्री सुख मिलने की चांस मिलेंगे तो आपको कुछ में कुछ ऐसी दिक्कतें आपको आएंगी। तो इसलिए बुध के लिए हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के लिए विशेषकर शुक्र का प्रभाव हमें विशेष देखना पड़ेगा। अब देखिए, बुध यदि हमारी चित्रा नक्षत्र में है, नक्षत्रों की बात करें तो चित्रा नक्षत्र में तो 6:40 तक रहेगा। चित्रा हमारे 6 अंश और 40 कला तक होगा, तो वहां के स्वामी हमारे मंगल हो गए। मंगल हमारे लग्नेश है और अष्टमेश होकर के छठे से संबंध रख रहे, ऑलमोस्ट ठीक रखेगा, कोई नुकसान इतना ज्यादा खराबी नहीं दे। हाँ, थोड़ा सा एग्रेसिव होगा संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सा एग्रेसिव करेगा व्यक्ति, तो उस कारण से, मगर बुध कंट्रोल कर देगा, क्योंकि बुध को ऐसी चीजों को तो बहुत ज्ञान है। गुस्सा को कंट्रोल करना, किसी समाज में 10 लोग लड़ रहे हैं तो उनको कंट्रोल करना, बुध में एक क्वालिटी है, ऐसा बहुत ज्यादा कुछ खराब नहीं करे। बुध स्वाति नक्षत्र में होंगे 6:40 से लेकर 20 तक। स्वाति नक्षत्र में यदि होंगे तो स्वाति नक्षत्र के स्वामी हमारे राहु हो गए। राहु बुध के साथ मित्रता है, अच्छी है। यदि बुध है, राहु है 10 में 11 में बैठ गए, तृतीय बैठ गए, द्वितीय भी बैठ गए, तो ये बुध को सपोर्ट करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। मगर बुध का यदि राहु से संबंध सप्तम में या लगन में हो गया तो स्त्री पक्ष को ऑलरेडी खराब करेगा, आपको वैवाहिक जीवन में खराबी आएगी। क्योंकि राहु का काम है कि वैवाहिक जीवन या हेल्थ को खराब करना, ये श्योर है कि ये खराबी करेगा ही करेगा। हालांकि उच्च नीच के संबंध उतने नहीं होंगे, मतभेदों में कमियां आएंगी, ऐसी चीजों में थोड़ा विचारों में दिक्कत आएंगी। तो इसलिए यदि स्वाति नक्षत्र है तो राहु की पोजीशन को हमें बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा, शुक्र से भी ज्यादा, क्योंकि राहु की यदि पोजीशन खराब हो गई, एग्जाम्पल लगन में आ गए, यहाँ पर आ गए, तो आपको खराब करेंगे, शत्रु क्षेत्र में बैठ करके खराब करेंगे। यहाँ पर मित्र क्षेत्र भी होंगे, मगर तब भी जिस स्थान में बैठेंगे तो राहु पापी आदि ग्रहों का थोड़ा सा प्रभाव तो होगा। बुध विशाखा नक्षत्र में यदि 20 से 30 अंश के बीच में है तो विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति और बुध का संबंध अच्छा है। बृहस्पति और कहीं भी बैठे हों 10वें भाव को छोड़ करके तो फायदा ही, लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, नवम में,
कहीं भी बैठे होंगे तो अपने सप्तम भाव को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा उनको आइडिया है। और बृहस्पति हर समय पति पत्नी के रिलेशन में बचाव ही करते, फायदा ही करते, नुकसान कभी नहीं करते। हालांकि आप यह भी बात का ध्यान देना, नीच के भी होंगे तो डिवोर्स नहीं होने देंगे। विचारों में थोड़ी बहुत खराबी आएगी क्योंकि नीच है, मगर खराबी नहीं करते, डिवोर्स आदि नहीं कराते। तो इसलिए बृहस्पति और शुक्र का संबंध स्त्री पक्ष के लिए सप्तम भाव के लिए बहुत सॉलिड। शुक्र बहुत कम चांस होते हैं या बृहस्पति बहुत कम चांस है कि ऐसी बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा कर। हाँ, उनकी रेमेडी आदि थोड़े बहुत करते जाएं तो फायदा कर ही जाएगा, क्योंकि इस भाव के शुक्र भी कारक हैं। तो इसमें मेष लग्न में ज्यादातर सुख के लिए, स्त्री सुख के लिए विशेषकर शुक्र का सॉलिड रहना बहुत फायदा। बुध की जो सप्तम दृष्टि होगी यहाँ होगी 1 2 3 4 5 6 7 लगन को जाएगी। लगन को जब बुध देखेंगे तो वहां सुंदरता, हृष्ट पुष्ट शरीर आदि के, तो मंगल तो वहां बैठे, वहां के स्वामी है ही है, तो वहां आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। बुध यहाँ की दृष्टि को है शत्रु क्षेत्रीय समझो, सामान्य समझो, मगर उतना नुकसान बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि खुद के स्वामी वहां मंगल है। ठीक, तो इस प्रभाव को यदि हम देखते हैं तो सप्तम भाव में बुध सामान्य है, ठीक है, कोई ऐसा नुकसान नहीं करेंगे। उसमें बुध के साथ साथ हमें शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा जरूरी है देखना, और शुक्र मेष लग्न के लिए बहुत बेहतर है। मेष लग्न के लिए शुक्र का प्रभाव बहुत बेहतर होना चाहिए, जो स्त्री आदि सुख, धन आदि के लिए बेहतर होगा। हाँ, ये स्वाभाविक है। यदि मेष लग्न को ही देखें तो सप्तम में यदि शुक्र आदि आ जाए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। ऐसे हस्बैंड वाइफ के बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होता है, आपस में टोन बहुत अच्छे मिलते जुलते हैं, कामेक्षा बहुत दोनों की बहुत अच्छी होती है, तो इन सब चीजों में फायदा करता है। यदि हम सप्तम भाव के बुध के उपाय की बात करें, यदि हम सप्तम भाव में बुध बैठे हैं, तुला राशि के बैठे हैं, तो हम उसकी यदि उपाय की बात करें तो आप ये बात का ध्यान दें, यदि आपने स्त्री सुख लेना है, स्त्री सुख लेना है और पार्टनरशिप में फायदा, काम इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, धन दौलत आदि के लिए, विदेश से संबंधित कामनाओं के लिए आपने यदि करना है तो आप शुक्रवार को छोटी छोटी कन्याओं को सफेद वस्तु का दान करें। सफेद वस्तु का दान आपने छोटी छोटी कन्याओं को, ऑल ओवर 10 से 12 साल के नीचे की कन्याओं को सफेद वस्तुओं का दान करो, खिलाओ पिलाओ, प्रसाद आदि बांटो, बच्चों को, छोटी बच्चियों को खुश रखो और उनके पैर छुओ। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं का दान करने से आपको बुध सॉलिड होगा। बुध सॉलिड होगा तो आपका सप्तम भाव के जितने भी प्रभाव हैं वो अच्छे होंगे, आपके बेनिफिट्स देंगे आपको। इसलिए प्रयास करो आप कि छोटी छोटी कन्याओं की सेवा करो और उनको देवी स्वरूप में आप उनको पूजो। ठीक, तो आज हमारा डिस्कस था मेष लग्न के सप्तम भाव के बुध का फल था, और डीपली मैंने अच्छी तरह से बताने की आपकी कोशिश की है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन की बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ होवे और आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती जावें। मैं यही कहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।